मोदी और उसके मंत्री और भाजपा पूरी सरकार, पूरे भाजपा नेता लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। उनको लगता है कि महिला आरक्षण बिल के बहाने हम वो बिल पास करा लेंगे जिसमें हम परमानेंट सत्ता में बने रहेंगे। ऐसा हुआ नहीं। भाजपा में अनपढ़ गवार हो सकते हैं, कांग्रेस में अनपढ़ गवार नहीं है। यहाँ से आवाज आती हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अबे भाई, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और गृह मंत्री हिंदू, सारे तो हिंदू हो, फिर हिंदू खतरे में कहां से हो गया? कौन सा हिंदू खतरे में है? भैया अगर जो हिंदू खतरे में है तो हम तो किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो ना, कम से कम ये तो रहेगा हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। 70% इनके नेता बलात्कारी, उठा के देख लो, कोई हाईवे पे लगा हुआ है, कोई इनके कार्यालय में लगा हुआ है महिलाओं के साथ। ये तो इनका वो है ऑफिस, आरएसएस के ऑफिस में हमने देखी इनकी वीडियो वायरल है, उसमें ले जाके किसी महिला को जबरदस्ती ले जा रहा है, उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है। इनके सारे नेता भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और इस तरह के हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, लेकिन मोदी को ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि मोदी को क्राइम करना और क्राइम देखना। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं हम, और जिस तरह से महिला आरक्षण बिल के बहाने जो परिसीमन बिल है उसको लागू करने को लेकर लगातार सरकार जो है वो आरोप कांग्रेस पे लगा रही है। हमारे साथ जयचंद जी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मौका था पाप धुलने का, लेकिन वो धुल नहीं पाए। हंसी आती है कि जो मोदी जी कह रहे हैं पाप धुलने का। मैं तो मैं वो सुन रहा था, बड़ा हास्यपद लग रहा था। एक्चुअली क्या है कि एक ना कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। एक कहावत है कि मोदी सरकार, मोदी और उसके मंत्री और भाजपा पूरी सरकार, पूरे भाजपा नेता लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। उन्होंने जनता को बेवकूफ समझा हुआ है। उनको लगता है कि महिला आरक्षण बिल के बहाने हम वो बिल पास करा लेंगे जिसमें हम परमानेंट सत्ता में बने रहेंगे। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाजपा में अनपढ़ गवार हो सकते हैं, कांग्रेस में अनपढ़ गवार नहीं है। कांग्रेस में अगर जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी है, वो भी 12th 12वीं 10वीं 11वीं का नेता है और अंग्रेजी भी जानता पड़ती। लेकिन भाजपा के नेता इतना भी नहीं जानते कि जैसे रेखा गुप्ता ने कहा, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भगत सिंह ने कांग्रेस की सभा में जाकर के बम फोड़ा, उसे इतिहास का नहीं पता। अभी योगी जी कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्या स्वामी विवेकानंद ने कहा था? ये सीएम है, और उस शासन का सीएम है जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश। उसको ये नहीं पता कि ये किसने कहा था, जबकि बच्चे बच्चे को पता है। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो भी स्वामी विवेकानंद को बना रहे। ये तो होगी एक बात। अब महिला आरक्षण बिल की बात लगा लो। कांग्रेस ने सन 2008 में महिला आरक्षण बिल पास करके राज्यसभा में, और वो लोकसभा में गिर गया था, नहीं पास हो पाया। राहुल गांधी ने 2018 में इनको चिट्ठी लिखी कि मोदी जी आप बिल पास करिए, पूरी विपक्ष आपके साथ है और हम आपको सहयोग करेंगे। इसमें महिलाओं के प्रति कोई भी विपक्ष की पार्टी किसी भी तरह से वो सरकार के साथ है, बनी हुई है। अब 2023 में आ जाइए, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, सोनिया गांधी ने आवाज उठाई, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, और इन्होंने उस बिल को ठंडे बस्ते में डालने के लिए ये कह करके उस पर अंकुश लगा दिया कि पहले हम जाति जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन कराएंगे, उसको 2029 में लागू करेंगे। अब आप ये बताइए, जो महिला आरक्षण बिल 2023 में लागू हो चुका, वो बिल अब क्या कर रहा है? उस बिल की आड़ में ये कहीं ना कहीं उस बिल को लेके आए कि हम जिन राज्यों में हमारी सरकार है, हमारे सांसद बढ़ जाएंगे, हमारे एमएलए बढ़ जाएंगे। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उनमें जो है वो सांसद कम हो जाएंगे, हम जो है सत्ता में बने रहेंगे। उसको विपक्ष ने कानून को अच्छी तरह पढ़ा, प्रियंका गांधी जी ने अच्छी तरह पढ़ा, राहुल गांधी ने अच्छी तरह पढ़ा, अखिलेश यादव ने उस कानून को अच्छी तरह पढ़ा, और इकरा हसन ने पढ़ा। जो पढ़े लिखे उन्होंने सबने उसको पढ़ा, और उसकी प्रतिक्रिया ये रही कि उस कानून को उन्होंने पास नहीं होने दिया, क्योंकि वो महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। क्योंकि ये जोड़ के लाए थे कि इस आड़ में हम सबसे जो है साइन करा लेंगे और इनसे मत ले लेंगे। इन कार्य कांग्रेस जो है वो शुरू से महिला विरोधी रही है। हमने तो देखो दलित को राष्ट्रपति के पद पर बैठा। हमारे यहाँ भारत के अंदर पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला सीएम बनी, उसके बाद सुचेता कृपलानी, उसके बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी, उसके बाद मीरा कुमार को लोकसभा स्पीकर बनाया,
उसके बाद महिलाओं की हमारे पास अच्छी खासी लिस्ट है। ये प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया, हमारे पास तो अच्छी खासी लिस्ट है। हमने मुसलमान जो हमारे भाई हैं उसमें उनको 3 जनों को राष्ट्रपति भी बनाया। फखरुद्दीन अली भी था उसमें, हमारा एक क्या बोलते हैं एक हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, और हमारे अभी राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन थे एपीजे अब्दुल कलाम, ये कांग्रेस ने तो बनाए थे। आप एक बताइए तुमने किसको बनाया? अरे तुम तो हिंदू होते हो, तुम्हारे यहाँ से आवाज आते हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अबे भाई राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और गृह मंत्री हिंदू, सारे तो हिंदू हो, फिर हिंदू खतरे में कहां से हो गया? कौन सा हिंदू खतरे में है? भैया अगर जो हिंदू खतरे में है तो हम तो किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो ना, कम से कम ये तो रहेगा हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। जब तुम्हारे रहने से हिंदू खतरे में है तो मैं ये कहता हूं कि बीजेपी अपनी इस काली करतूतों को बंद करे और ये मान ले कि जो कार्य तुम कर रहे हो देश हित में नहीं, महिला हित में नहीं, युवाओं के हित में नहीं, समाज के हित में नहीं, रोजगार तुम दे नहीं सकते, रोजगार की बात करते नहीं हो आप, क्या नाम, महिलाओं की बात करते नहीं हो, भ्रष्टाचारी हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, दुनिया भर के भ्रष्टाचार। गरीबों की बात तो करते हैं, कौन से? बंगाल में झालमुड़ी खा के देखिए उस दुकान वाले एक झालमुड़ी खाने के बाद वो अंजना ओम कश्यप है ना, वो कल बड़ी तरारी थी न्यूज पर, झालमुड़ी, इससे पहले झालमुड़ी नहीं खाई क्या? जो प्रधानमंत्री, अगर जो कल प्रधानमंत्री कुछ और चाट लेगा, गाय का गोबर चाट लेगा तो उसकी भी एडवर्टाइजमेंट करेगी क्या? है वो झालमुड़ी अब से चल रही है क्या? वो झालमुड़ी एक गरीब आदमी बेचता है, सारी दुकानें बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दिया, एक झालमुड़ी वाले की दुकान खुलवा दी तो उसमें प्रधानमंत्री आके झालमुड़ी खाने लगे। भाई वाह भाई झालमुड़ी। ये राहुल गांधी की नकल करनी बंद करे। राहुल गांधी उन मजदूरों के बीच में बैठ के चाय पीते हैं। राहुल गांधी उन क्या नाम, जो बेचारे जूते साफ करने वाला उनके बीच में बैठ के खाना खाते हैं। राहुल गांधी किसानों के बीच में चूल्हे की रोटी खाते हैं। राहुल गांधी जो है एक गरीब मजदूर और कुलियों के बीच में बैठ के चाय पीते, उनकी समस्या सुनते हैं। राहुल गांधी बनना आसान नहीं है। सांसद तो कहते हैं कि कभी कभी नशा करके आते हैं राहुल गांधी। हाँ, क्योंकि वो स्वयं करते हैं ना। इनके सारे एमपी जो है, एक तो कहना नहीं चाहिए, सारे जो इनके विधायक हैं, एमपी हैं, सारे ऐसा नशा करके आते हैं कि महिलाओं के विरोध में बोलते हैं। सब बलात्कारी, ज्यादातर बलात्कारी, 70% इनके नेता बलात्कारी। उठा के देख लो, संसद में जितने भी मर्डरिस्ट हैं और बलात्कारी हैं, कोई हाईवे पे लगा हुआ है, कोई इनके कार्यालय में लगा हुआ है महिलाओं के साथ। ये तो इनका वो है ऑफिस, आरएसएस के ऑफिस में हमने देखी इनकी वीडियो वायरल है, उसमें ले जाके किसी महिला को जबरदस्ती ले जा रहा है, उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है। इनके सारे नेता भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और इस तरह के हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, लेकिन मोदी को ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि मोदी को क्राइम करना और क्राइम देखना बहुत पसंद है। जो ज्यादा जनता को भी पसंद है, तभी तो लगातार रिपीट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जो ज्यादा क्राइम करता है, जो ज्यादा गालियां देता है, मोदी उसकी प्रमोशन कर देते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस में ऐसा सिस्टम नहीं है। कांग्रेस में अगर जो किसी ने महिला के खिलाफ कोई बात कही या समाज के प्रति किसी ने कोई बात कही, उस आदमी को तुरंत इस्तीफा दिलवा देते हैं। हमारे यहाँ अगर जो रेल एक्सीडेंट हुआ तो रेल मंत्री इस्तीफा देता है। हमारे यहाँ जो गृह मंत्री, कोई आतंकवादी हमले होते हैं तो शिवराज पाटिल ने, हमारे यहाँ जब गृह मंत्री था, उसने इस्तीफा दे दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। इनके क्या कहते, ये तो कहते हैं हमारे इस्तीफा ही नहीं होता। ये तो घर में घुस के जवाब देते हैं। अजी घर में घुस के जवाब देते हैं। अगर जो घर में घुस के जवाब देते हैं ना, तो आज पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है ना, वो ना कर रहा होता। ये विश्व गुरु बने फिरते हैं। पाकिस्तान जैसा देश आज मध्यस्थता कर रहा है ना, 2 राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में, जहाँ युद्ध चल रहा है ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का, तो वहां मध्यस्थता सिर्फ भारत करता। अगर जो भारत विश्व गुरु होता। तो अब क्या होगा महिला आरक्षण? अब महिला आरक्षण बिल तो पास है। अगर जो बीजेपी की नीयत साफ है, बीजेपी वाकई महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, महिलाओं के प्रति सीरियस है, तो इनको तुरंत प्रभाव से 2027 में जो निगम का चुनाव आ रहा है और जो यूपी में चुनाव होने वाला है, आप विधानसभा का, आप तुरंत प्रभाव से उस बिल को लागू कर दीजिए और 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। हमारी ये महिलाएं हैं ना, इनको कम से कम लड़ने का मौका तो मिलेगा, अगर जो उनकी नीयत साफ है। अन्यथा कांग्रेस सत्ता में आते ही महिला आरक्षण बिल को तुरंत प्रभाव से लागू करेगी। सोनिया जी ने इस बात को कहा था, महिला अलका लामा ने भी कहा, सारी महिलाएं कह रही हैं, आप तुरंत प्रभाव से लागू कर दो ना।
आपकी नियत में खोट है। आप महिला विरोधी हो, विरोधी हो, विरोधी हो। मोदी किसी समाज का भला नहीं कर सकता। मोदी किसी के 2000 रुपए, आज किसी गरीब के एक मस्टोल पे ही नौकरी लगवा देना रोजगार के नाम पे। कभी करता है रोजगार की बात? कभी महंगाई की बात करता है? क्योंकि चुनाव आयोग किसी का मामा, किसी का फूफा है, किसी का भतीजा। दीदी के कह रहे हैं बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। हुआ है ना निष्पक्ष? कितने 90 लाख वोटर काट दिए ना। हाँ। क्यों काट दिए? 90 लाख वोट कटने के बाद 92% वोटिंग हो गई। भाई वाह। जब 100% थी, जब तो 60+ होती थी या 59+ होती थी। अब कितना वोट काटने के बाद भी 90+। तो घुसपैठिए थे, उनको बाहर कर दिया। घुसपैठिए बिहार में भी घुसपैठिए, एक तो मिला नहीं, अभी तक यहाँ भी नहीं मिला। चुनाव आयोग अपनी हरकतों से बाज आ जाए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। जो आज सरकार के प्रति बोल रहा है ना, जो सरकार को लेके चल रहा है, आने वाले समय में यदि सत्ता चेंज होती है तो यही कानून पीछे से बनेंगे और कहीं कहीं छुप जाना, तुम्हें ढूंढ के सारे सवालों के जवाब तुमसे लिए जाएंगे। यही मैं कहना चाहूंगा। जयचंद घाबरी मेरा नाम है, महासचिव हूँ और डेलीगेट हूँ दिल्ली प्रदेश का, और पटपरगंज जिले से महासचिव हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, यदि सरकार की नीयत साफ है, अभी भी आप रोजी रोजगार देना शुरू कर दो, गरीबों की बात सुनना शुरू कर दो, महिलाओं का हक महिलाओं को देना शुरू कर दो। अन्यथा चुनाव आयोग को तो पछताना पड़ेगा। जो सरकारी एजेंसी है उसमें चाहे सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, जितने अधिकारी आज निष्पक्ष ना होकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कल उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। ये सरकार हर तरह से सिर्फ चुनावी सरकार है। चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में बना रहना चाहती है और ये ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। इनके मंत्री भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और सारे के सारे जो है नकली, अनपढ़ और गंवार हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर जब मोदी में जरा सी शर्म है तो इस बिल को तुरंत प्रभाव से महिलाओं के लागू कर दे। तो हम भी चाहेंगे, हमारी भी सरकार, हमारे भी जो विपक्ष के लोग हैं वो तुम्हें पूर्ण समर्थन देंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और हम सरकार की जिंदाबाद करेंगे अगर जो ऐसा हो गया तो। धन्यवाद। जय हिंद। और ये अपने वीडियो पे इनकी राय सुनी है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।